मैं योगेश कानवा और आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत हैं जो साहित्यकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप हैं डॉक्टर मधु खंडेलवाल जो अजमेर में रहती हैं। बहुत बहुत सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आप में इतने सारी चीजों के लिए समय कहाँ से निकाल पाते हैं? जब आपकी इच्छाएं हैं, जब आपके सेंटिमेंट्स हैं और जब आपको काम करने की लगन है, समय कहीं आपके पास कम नहीं होता। मुझे लगता है ये सब हमारी इच्छा शक्ति और हमारी जो दूरदर्शिता है उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी बच्चे शिकायत करते होंगे, कभी पति भी शिकायत कर सकते होंगे। अंदर मन में उतर के पूछा गया आपका ये प्रश्न है। आप जब जहाँ है वहाँ अगर आप 100% नहीं है तो आप हमेशा समय के साथ लड़ते रहेंगे, तो फिर हमारी सफलता धीरे धीरे हमें मिलने लगती है। हम बटे हुए नहीं जीना चाहते, हमें जीना भी नहीं चाहिए। वो हमें अधूरापन हमारी असफलता का एक कारण हो सकता है। कहीं कहीं मुश्किलें आती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं आती है, लेकिन हाँ उसका रास्ता भी अपने आप मिलता है क्योंकि आप ईमानदारी से चल रहे हैं। जी देखिए, आमतौर पे स्त्री के लिए ये कहा जाता है कि वो कई टुकड़ों में बटी होती है, परिवार में, पति में, बच्चों में, समाज में, माता पिता में, पीहर में, ससुराल में। इतनी सारी जिम्मेदारियां और इतने टुकड़ों में बंटने के बाद भी यदि स्त्री अपने आप को इस तरह से क्रियाशील रखे और इस तरह इतनी सारी क्रिएटिविटी अगर समाज को दे पाए, समाज के बारे में सोचे, तो फिर हम क्या कहेंगे उसको? आज मेरे लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ये एडजस्टमेंट आपको अपनी क्षमता से करना है, अपनी ईमानदारी से करना है। यकीन मानिए इतना समय है हमारे पास, अगर हम उसे बचाते चले जाएं, जो आर्थिक मुद्दों में चीजें हैं वही हमारे समय के साथ भी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यू योरसेल्फ, आप खुद डिसाइड करें, काम अपने आप होते चले जाए। चलिए हम बात करते हैं, आपने जो यूनिसेफ के लिए फिल्म बनाई, बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म बनी है, वो क्या है? तो वो कहानी में एक बच्चा है, थोड़ा सा जिद्दी है, उसका नाम था जिद्दी पीयूष। एक बच्चा है जो जिद्दी है हर चीज में। माँ ने बहुत कोशिश की संवारने की, तो गांधी जयंती पर जब उसे गांधी पर कुछ बोलना था, उसने कागज 5th क्लास के बच्चे ने पॉकेट में रखा, कोट के पॉकेट में, लेकिन उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। जिद्दी बच्चा था, उसने तो जीन्स पहनी। जीन्स में उसका कागज था जिसमें से उसको देखकर बोलना था, तो जैसे ही उसने चेंज किया, उसको देख के बोलने वाला कागज जीन्स की पॉकेट में रह गया। मदर जो है, माँ कितनी सेंसिटिव है कि उसको जैसे ही एहसास हुआ कि बच्चे का कागज तो जेब में रह गया, अब उस बच्चे का नाम जब अनाउंस होगा तब क्या होगा। मदर ने अपना एक ऑटो किया, आधे रास्ते गई, टीचर को नहीं दिया, हो सकता है भूल जाए, एक बच्चे को दिया। जब बच्चा लौट कर आया, वो बहुत काबिले तारीफ है, उस फिल्म में दिखाया है। मम्मा ने उससे पूछा कि जब आप बस में बैठे देन आपको क्या लगा, तो नन्हे से बच्चे ने कहा, मम्मा मैं बहुत रोने लगा। सबने बोला क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? मैंने कागज तो छोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरा तो एक 8th क्लास के भैया ने कहा, ये कागज आपकी माँ ने भेजा है। तो लास्ट में बच्चे ने कहा, मैं जानता था ना मम्मा कागज तो जरूर भेजेंगी, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ बवंडर हो जाएगा। नहीं तो आपका बच्चा आपको सब कुछ आकर कह सकता है। मैं काउंसलिंग करने जाती हूँ तो मैं समझाती हूँ उनको, अगर आपका बच्चा आपसे छुपा रहा है आपकी गलती है, बच्चा आपसे झूठ बोलता है आपकी गलती है। मधु जी, ये बहुत बेहतरीन फिल्म बनी होगी, हम अनुमान लगा रहे हैं जिस तरह से आपने इस कहानी को हमको और हमारे श्रोताओं को सुनाया है। आपके 6 पुस्तकें भी हैं, कौन कौन सी और किस किस तरह की पुस्तकें आपने लिखी हैं? 3 पुस्तकें तो बच्चों की ही ये छोटी कहानियां हैं। सुगंध का रहस्य एक किताब है, उसमें इस तरह की छोटी छोटी 14 बुक स्टोरीज है। एक किताब है वैज्ञानिकों की रोचक कथाएं। वैज्ञानिकों की जो रोचक कथाएं, उसमें ये हर वैज्ञानिक, उसमें 23 वैज्ञानिक है, हर वैज्ञानिक ने जो भी आविष्कार किया है उसके पीछे कोई ना कोई रोमांचक कथा हुई है। चाहे वो आर्किमिडीज वाली थी, पानी वाला वो किस्सा था, या वो ग्राहम बेल वाला टेलीफोन वाला किस्सा था कि वो गिर गया था और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई थी। तो किस रोमांचक तरीके से कोई आविष्कार हुआ है, उसकी पूरी स्टोरीज वैज्ञानिकों की रोचक कथाओं में 23 साइंटिस्ट की है।
तीसरा एक उपन्यास है, वो उपन्यास किसी के लाइफ पर है पूरा। उस उपन्यास देविका में उस देविका के बारे में पूरा है, क्योंकि अंत तक वो कहती है कि वो जो जो कुछ भी करना चाहती थी, हर बार उसने हर लिस्ट बनाई, हर बार हर लिस्ट को अपडेट किया, लेकिन वो कहती अंतिम समय में कि उसकी लिस्ट का कोई भी काम वो पूरा नहीं कर सकी। संवेदनाओं का सागर वो किताब काव्य की है, उसमें 83 कविताएं हैं और वो कविताएं कहीं न कहीं हमारी ह्यूमैनिटी से, मानवता से, समाज से, बच्चों से और इसी परिवेश से जुड़ी हुई कविताएं हैं। संवेदनशील व्यक्ति को समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो किस तरह से उसको जागरूक होना चाहिए? समाज में कैसे कर सकते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम है महिलाओं के साथ जो कुछ भी चल रहा है उसमें कौन विक्टिमाइज है और कौन गलत कर रहा है, मैं इस पर नहीं जा रही, पर क्या हो रहा है मैं इस पर जा रही हूँ कि गलत हो रहा है कई जगह। अब जैसे गलत होता है, महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ, वो पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जाना चाहता। अब पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जाएगी, थाने पर नहीं जाएगी, केस फायर नहीं होगा, अगर फाइल नहीं हो रहा केस तो आपको डिसीजन कैसे मिलेगा? बिल्कुल। तो उन्होंने एक नई पोस्ट बनाई, सुरक्षा सखी। मैं सुरक्षा सखी अलवर गेट थाने पर, पुलिस से वो बात नहीं करना चाहती, आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें चल रही है जो हमारे नई तरह की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में एक महिला सखी बनकर के एक महिलाओं की काउंसलिंग करना और उनको उसी तरह से पति से विक्टिमाइज्ड हो सकती हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से विक्टिमाइज्ड हो सकती हैं, तो कई बार वो नहीं कह पाती लेकिन आपसे वो कह देती हैं। हाँ, एक मैसेज बहुत साफ साफ देना चाहती हूँ। आप ये मत सोचिए कि आपकी बच्ची की कोई गलती नहीं है, आप ये मत सोचिए कि आपकी बच्ची बहुत सीधी है, उसने कुछ नहीं किया होगा। हर बार गलती किसी मर्द की, किसी पुरुष की, किसी लड़के की होगी, ये जरूरी नहीं है। आप स्वेच्छा से फोन करते हैं, आप स्वेच्छा से व्हाट्सएप चैट करती हैं, आप स्वेच्छा से फोटो भेज, फिर आप चार्ज भी लगाती है स्वेच्छा से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा भी है 5% केस में देखने में आया है कि अनविलिंगली भी चीजें होती है। लेकिन मैं आप सबसे जो मुझे सुन रहे हैं, एक सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर मेरी इच्छा नहीं है तो क्या कोई मुझसे एक लाइन का भी संवाद कर सकता है? कभी भी संभव नहीं है। और क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने भी एक बात कही है कि नो मैन कैन होल्ड ए वुमन अनलेस ही वांट्स टू बी हेल्ड। तो अब जब हम बात करते हैं कि हमारा आज का जो सामाजिक परिदृश्य है और समाज में जो बातें हैं, वहां पर आप एक सामाजिक कर्त्री हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपके किस तरह के जो अनुभव किस तरह के हैं? तो उनके लिए स्पीक अप के आप हमें बताओ, आवाज तो दो, हमें बोलो। तो उनको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। बड़ा लंबा चौड़ा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का कार्यक्रम है, यहाँ अजमेर में मैं उसके लिए कोऑर्डिनेटर हूँ, देखती हूँ महिलाओं के साथ। लेकिन मैं एक बात जो अपनी पूरी एक्सपीरियंस से रखना चाहती हूँ वो ये है, पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बढ़ते हुए युग में बच्चों पर एक बहुत ही, क्या ये सच नहीं है कि 50% से ज्यादा माएं खाना खिलाने के लिए बच्चे को मोबाइल पर मूवी दिखाती है? परिवर्तन की पहली कड़ी ये है, अगर मदर इज बिजी ऑन व्हाट्सएप शी कैन नेवर, वो कभी कल्पना भी ना करे कि उसका बच्चा या उसकी बच्ची कभी भी मोबाइल पर चैट नहीं कर। जब आप सारे दिन मोबाइल पर बेवजह की चैट, बेवजह की चीजों में बिजी हैं, आप कैसे उम्मीद कर सकती है, क्योंकि बच्चा तो वही सीखेगा ना जो देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मैं बार बार जोर देती हूँ पेरेंट्स पर, आप शुरू से अपने बच्चे को ये सिखाइए। आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं। मोबाइल का यूज ही सही नहीं हो रहा है, पुस्तकें पढ़ना बंद कर दिया हमने, गेम आउटडोर बंद कर दिए हैं, इवन इंडोर गेम्स हमने बंद कर दिए। होने को तो हमारे घर में आग भी है, फायर भी, हम जले तो नहीं, हमारा बच्चा जला तो नहीं उससे, हमने उसको सिखाया नहीं। हमने सिखाया कि दूर रहो आप जल जाओगे, हमने क्यों नहीं सिखाया कि हम कितनी देर मोबाइल चलाएंगे। आने वाले समय में सबसे बड़ी हमारे लिए जो विपदा होगी वो ये मोबाइल फोन होगा। ये आत्म अनुशासन की बात है, आप इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं जी। आपने ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम किया है,
और इसके अलावा आप जो है, क्योंकि समय समय पर जैसे अभी आपका अजमेर लेखिका संघ है, उसकी भी आप कन्वीनर हैं, तो इस तरह की जो अलग अलग तरह के कार्य काम आप करते हैं, सारी चीजें कहीं न कहीं जुड़ी हुई है आपकी संवेदनाओं से। मैं वस्तुतः काम करती हूँ जो सड़क पर मानसिक विक्षिप्त लोग होते हैं उनके लिए, और अब तक 13 लोगों को सड़क से उठाया है। उठाया का मतलब ये है कि जो सड़क पे जिनके साथ गलत, अभी एक लेडी है जो डाकघर के वहां बैठी रहती थी, वो आसान नहीं है काम, लेकिन अपना घर से एम्बुलेंस आती है, पुलिस डिपार्टमेंट से 2 हमको लेडी है तो कांस्टेबल, लेडी और जेंट्स हैं तो वो मिल जाते हैं हमको और हम उनको लेके जाते हैं। लेकिन इतना मुश्किल काम है ये, वो जब मैं उनके सामने गई तब वो मुझे ऐसा समझते हैं कि मैं उनका बुरा करने आई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो 13 केसेस सॉल्व हुए हैं उनमें से सिर्फ 3 लोगों का पुनर्वास हो पाया है। मधु जी, बातें तो आपसे और भी बहुत करने का मन करता है, लेकिन समय की सीमाएं होती हैं और आप जानते हैं कि समय का पालन करना बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।